हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेटल सेक्टर के अंदर आई इस बड़ी गिरावट की, जिसके अंदर जिंदल स्टेनलेस स्टील हो, टाटा स्टील हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, या जो कोई भी मेटल सेक्टर के जितने भी शेयर हैं वो एकदम से फ्री फॉल होते हुए नीचे की तरफ धड़ाम से गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इन सब के बीच में कारण क्या है, तो उस कारण को हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों मेटल सेक्टर के अंदर इतनी बड़ी गिरावट आई और कहाँ पर ऐसी वीकनेस है कि इन शेयरों के अंदर इतनी बड़ी गिरावट है। हालांकि अगर आप देखें तो इसका 2-3 वीक पहले जिंदल स्टेनलेस स्टील का जो टारगेट आया था ना, वो 252 रुपये के टारगेट के लिए इसके अंदर खरीदारी की सलाह दी जा रही थी। लेकिन आज की डेट में अगर आप इस शेयर को देखते हैं तो लगभग 17% तक ये नीचे गिरता हुआ 126 की क्लोजिंग पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस शेयर ने अपने आप को संभालने की पूरी पूरी कोशिश की, लेकिन आज ये फ्री फॉल होते हुए नीचे की तरफ गिरते हुए अपने आप को रोक नहीं पाया। और अकेले आज के दिन के अंदर इसके अंदर आप देखें तो 17% तक की बड़ी गिरावट आपको नज़र आती हुई दिखाई दी है। और ये हाल सिर्फ जिंदल स्टेनलेस स्टील का नहीं हुआ है, जितने भी मेटल सेक्टर के शेयर हैं सबके अंदर ऑलमोस्ट 10%, 9%, 8% तक की गिरावट सब में देखी गई है। तो ऐसा क्या कारण है, उस कारण को हम समझेंगे और देखेंगे कि गवर्नमेंट की ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिसके अंदर सभी मेटल सेक्टर एक चक्रव्यूह के अंदर फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उस चक्रव्यूह के साथ साथ जितने भी स्टॉक होल्डर हैं उनके भी पैसे इसके नीचे दबते हुए दिख रहे हैं। तो हम उस सभी कारणों को समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी पॉलिसी अब आई है जिसके अंदर मेटल सेक्टर के अंदर आप स्पेशली देखेंगे तो इतना फ्री फॉल होते हुए गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है। तो यहाँ हम देखने की कोशिश करेंगे किस तरह से जिंदल स्टेनलेस स्टील हो या फिर कोई भी शेयर हो उसके अंदर एक धड़ाम से नीचे की तरफ मूव आता हुआ नज़र आया। जिंदल स्टेनलेस स्टील हो गया, JSW स्टील हो गया, लगभग 13% गिरता हुआ नज़र आ रहा है। टाटा स्टील लगभग 12% से ज़्यादा की इसके अंदर गिरावट नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। NMDC के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी लगभग 13%, 12.5% तक की गिरावट है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर भी ऑलमोस्ट 11% तक की गिरावट है। तो इन सभी गिरावट के रीजंस क्या है, यानी कि मेटल सेक्टर की कहीं जो रैली थी वो ख़त्म होती हुई तो नहीं दिखाई दे रही, या कोई ऐसा बड़ा भूचाल तो नहीं आ गया कि मेटल सेक्टर आपको नीचे ज़मीन पर गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो हम उस कारण को देखेंगे, ऐसा क्या कारण है जिसके अंदर ये सभी फ्री फॉल होते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ी न्यूज़ निकलती हुई नज़र आ रही है, वो आ रही है कि द सेंटर हैज़ वेव्ड कस्टम ड्यूटी ऑन द इम्पोर्ट ऑफ द सम रॉ मटेरियल इंक्लूडिंग कुकिंग कोल एंड फेरोनिकल यूज्ड बाय द स्टील इंडस्ट्री एंड अ मूव विच विल लोअर द कॉस्ट फॉर द डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड रिड्यूस द प्राइसेस। तो यहाँ पर जो मूव लिया गया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू लिया गया है, जहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी जो वेव्ड ऑफ, यानी कि इंपोर्ट जो ड्यूटी है उसको बढ़ाया गया है। और यहाँ पर अगर आप मैं देखूँ तो मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्ट्स ऑफ स्टील, स्टेनलेस स्टील विल अट्रैक्ट 15% एक्सपोर्ट ड्यूटी नाउ। तो यहाँ पर जो 15% तक की इंपोर्ट ड्यूटी है वो लगाई गई है और इससे पहले ये फ्री था। तो यानी कि एकदम से 15% तक की इसके अंदर इंपोर्ट ड्यूटी लगी और उसके बाद ये शेयर एकदम से फ्री फॉल होते हुए गिरते हुए नजर आया है। वी सी दिस एज एक्सट्रीमली नेगेटिव डेवलपमेंट फॉर द स्टील सेक्टर। और यही रीज़न है ये शेयर सारे के सारे धड़ाम होते हुए ज़मीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। और बोर्ड बेस्ड मल्टीपल द डी रेटिंग ब्रोकरेज हाउस ICICI सिक्योरिटीज़ ने अब जब ये कह दिया है कि अब इनके ऊपर जो रेटिंग है जो उन्होंने पहले दी थी वो अब नेगेटिव में जाती हुई नज़र आ रही है। और उसका रीज़न है कि 15% तक की जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो अब लगती हुई पूरे के पूरे स्टील सेक्टर के ऊपर नज़र आ रही है, और जो पहले कुछ भी नहीं थी, यानी कि जीरो से सीधा का सीधा 15% तक की इम्पोर्ट ड्यूटी लगी और उसके बाद इन शेयरों के अंदर धड़ाम से फ्री फॉल होते हुए नज़र आया है।